अस्पताल जहां लोगों का इलाज करते हैं वहीं बीमारियां तकसीम करने का भी सबब बनते हैं। और आज जिस मामले पर हम बात कर रहे हैं वो मामला है इस कचरे का। ये कचरा जिसे प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए, इसको जलाना चाहिए, ये जलाया नहीं जा रहा। जो इसमें कचरा ऐसा होता है जो रिसाइकिलेबल नहीं होता उसको तो आम कचरे के साथ मिला दिया जाता है, और वो कचरा जिसमें प्लास्टिक, शीशा वगैरह शामिल है उसको अस्पताल से ही इस कचरे से अलग कर लिया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है और खतीर मुनाफा कमाया जाता है। यूं तो हर अस्पताल में इंसिनरेटर होना चाहिए, यानी वो भट्टी जिसमें इस कचरे को जलाया जाए, तल्फ किया जाए और फिर उसके बाद इसे ठिकाने लगाया जाए। लेकिन कराची के अस्पताल इंसिनरेटर की इस फैसिलिटी से बिल्कुल महरूम है। ये तमाम का तमाम कचरा आम कचरे के साथ मिक्स हो जाता है और ऐसी जगह पे फेंका जाता है जिससे मजीद बीमारियां फैलती हैं। और जो कचरा यहाँ से उठाया जाता है उसके लिए अस्पताल बाकायदा कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है, उनको कचरा उठाने के पैसे भी अदा करता है, वही पैसे जो इंसिनरेटर पे खर्च हो सकते थे और इस कचरे को सही तरीके से ठिकाने लगाया जा सकता था। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में इसमें पैसा इन्वॉल्व है, लिहाजा इंसिनरेटर्स को ख़त्म किया गया है और नए इंसिनरेटर्स नहीं लगाए जाते। ये कबाड़ जैसी नजर आने वाली चीज इतनी बेकार और कबाड़ नहीं है। ये इंसिनरेटर है जिसमें हॉस्पिटल वेस्ट को, इन्फेक्टेड कचरे को जलाया जाता है ताकि उससे बीमारियां ना फैलें। मगर ये कराची के सिविल अस्पताल में तकरीबन 2 साल से बेकार पड़ा हुआ है और कराची के सिविल अस्पताल में जहां पर तकरीबन 1000 किलो रोजाना के करीब कचरा निकलता है उसको जलाए जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। इंसिनरेटर कितना जरूरी चीज है? जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो हॉस्पिटल वेस्ट है वो हमारा, हमने तो क्योंकि इसके लिए ठेका दिया हुआ है ना गवर्नमेंट, तो होता है कि वो कलेक्ट कर लेते हैं हॉस्पिटल वेस्ट और दूसरा वेस्ट भी। तो ये आप श्योर हैं कि ठेकेदार यहाँ से लेके जाके जलाता है? लेके तो जाता है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। अच्छा, हमारे जो इंसिनरेटर हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक हैं या पुराने हो चुके हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो अब नया लगने वाला है। वो तो 2 साल से नहीं लगा। नहीं, देखें बात यह है कि ऐसा तो नहीं होता कि मैं जाऊँ और फाइनेंस डिपार्टमेंट यूँ पैसे कैश करके ले आऊँ। ये निकल क्यों गया था? ये तो आउटडेटेड, बहुत पुराना हो गया था ना। इसको ये तो 1992 में लगा था। सॉर्ट आउट क्यों किया था अभी? सर ये ऊपर से आता हमारे लेबर रूम के लिए। अच्छा। लेबर रूम को जो नहीं, मैं कह रहा हूँ वो छांटी से नहीं सर, क्यों? 1 मिनट सर, वो जो आता है हमारे पास कचरा वो ऐसे ही आता है डायरेक्ट डब्बों में। अच्छा। बड़े वाले डब्बे होते हैं, एक जगह पे फेंक देते हैं वो सारे। अभी ड्रिपें और सिरिंजें अलग थी? ये पता नहीं सर, ऊपर से जैसे आता है ऐसे ही रख देते हैं। ऊपर से अलग अलग आता है ना? हाँ, अलग आता है। सिरिंजें अलग आती है, ड्रिपें अलग आती है। ये हॉस्पिटल के अंदर ही जो पट्टियां होती हैं, रुई और दूसरा कचरा होता है उसको अलग कर देते हैं। प्लास्टिक की जितनी चीज़ें होती हैं, ड्रिप्स, सिरिंजेस, इसके अलावा शीशे के जो वाइल्स होते हैं या बॉटल्स होती हैं उनको अलग कर देते हैं। वो चीज़ें यहाँ पर आके कहाँ जाती हैं कोई नहीं जानता। कहते हैं कि इंसिनरेटर में जला देते हैं, मगर वो इंसिनरेटर काम कहाँ पर कर रहे हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर अस्पताल का स्टाफ और ये ठेकेदार मिलकर एक कारोबार यहाँ पर चला रहे हैं और ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है, इसीलिए इंसिनरेटर नहीं लगते और ये तमाम गंदा कचरा आम कचरे के साथ मिल जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर उसके बाद बीमारियां फैलती हैं। हॉस्पिटल के बाहर मैंने कचरा देखा, वहाँ पे सॉर्टिंग हो रही थी, तो उसमें से वो प्लास्टिक और शीशा अलग कर लेते हैं, बाकी कचरा अलग कर लेते हैं। हाँ, स्कैवेंजिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, वो तो मैं एग्री करता हूँ। ये किस लिए की जाती है, आपको क्या पता है इसके बारे में? इसके बारे में हम हॉस्पिटल का उससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस बात है कि वो उसको बेचते होंगे। अगर ये बिकता है और इससे रिसाइकिल होता है तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ है? अगर सिरिंजेस हो रही हैं तो हाँ, फिर बिल्कुल प्रॉब्लम है, फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम होता है उससे? उससे आपकी सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती हैं, हेपेटाइटिस वगैरह। बिल्कुल, हेपेटाइटिस, एड्स। कितने पैसे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को? कॉन्ट्रैक्टर को तो हमें वो वर्क फोर्स सप्लाई करता है 100 आदमियों की, प्लस हम 75,000 उसको देते हैं पर मंथ। आलम साहब, ये कचरा जो वार्ड से निकलता है ये इसकी सॉर्टिंग क्यों हो रही होती है? ये सर मुझे नहीं पता है इस बारे में, क्योंकि ये प्राइवेट वाले जो है ना उनसे हमारी। प्राइवेट वालों को के हैंड ओवर तो आपके लोग करते हैं ना? नहीं, हम नहीं करते। स्टीवर्ड्स करते हैं? नहीं, स्टीवर्ड को स्टीवर्ड्स स्वीपर्स को देते हैं, स्वीपर प्राइवेट वाले के। ये सर हमें नहीं पता। चीफ स्टीवर्ड और ठेकेदार दोनों साथ थे, देख के भाग गए, आपने फोन किया उनको? नहीं, मैंने नहीं, फोन नहीं उठा रहे थे, फोन नहीं किया, वो तो सामने आ गए थे, मैंने उनको बता दिया कि ये सामने आ गए और फिर भाग गए वो? नहीं, वो तो एक भाग गया, एक तो खड़ा था, दूसरा ही भागा, वो फिर चला गया उधर आपके पीछे। हम जाते रहे, वो नहीं मिला, तो क्या भागने की वजह क्या है? सर ये नहीं पता सर।
ठेकेदार से कितने पैसे लेते हैं सॉर्टिंग के? हम तो नहीं लेते। हाँ, हम तो नहीं लेते भाई, हम क्यों लेंगे ठेकेदार के कचरे? उस बंदे को क्यों भगाया था नसीम? कौन से बंदे को? हमने नहीं भगाया। आप ही के साथ खड़ा हुआ था ना वो? ये अच्छी बात नहीं है। तो ठेकेदार का है तो ठेकेदार वाले से बात करें, आप मुझसे क्यों बात करते हैं? रुकिए ना थोड़ी देर। नहीं नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे काम है, मैं रुकूंगा क्यों? पब्लिक हेल्थ का मैटर इसलिए जी अस्पताल नहीं, आप नहीं आ जाओ ना मेरे नहीं, अब देखिए आप मेरे भाई हो, वो ठीक है, वो ठीक है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं आपसे हर चीज फेयर और फ्रैंक बात कर रहा हूँ। मैं भी फेयर फ्रैंक बात कर रहा हूँ। आपका मैटर नहीं कहते, आपका मैटर नहीं। जी बस आप इतना बता दें, पब्लिक हेल्थ का मैटर नहीं है, मैं चला जाता हूँ। कराची से तकरीबन 23 मैट्रिक टन कचरा हॉस्पिटल वेस्ट निकलता है। इसमें से बर्न कितना किया जाता है और कितना है जिससे लोग इफेक्टेड होते हैं? हर हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप्स का कचरा होता है, जिसमें नीडल्स अलग होती हैं, पॉलीथीन बैग्स अलग होती हैं, कुछ जो है इंसिनेटर्स के ज़रिए इंसिनेटर्स में डाले जाते हैं। कराची के जितने बड़े अस्पताल हैं यहाँ पर इंसिनेटर्स नहीं हैं। मौजूद हैं। मुझे एग्जैक्टली नंबर तो याद नहीं है कि मैं आपके फ्रैंकली अभी बता दूं कि कहाँ है। सिविल हॉस्पिटल में भी मौजूद है, तमाम टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद है। हाँ, सिविल हॉस्पिटल में जहाँ तक मुझे पता है कि चलता है, जिना में भी है। कितने अरसे से चल रहा है और कौन सा है? देखिए अरसे से तो ये तो आपको फिर एमएसी बताएगा, क्योंकि कंसर्न हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी। क्यों कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है या कोई चीज होगी। मुझे पता था कि 2 साल से नहीं चल रहा, मगर जब मैंने मालूम किया पता चला 3 साल से इंसिनरेटर वहां से डिसमेंटल होकर पड़ा हुआ है, देख कर आया हूं मैं। नहीं, ऐसी चीज कोई डिपार्टमेंट के नॉलेज में नहीं। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हॉस्पिटल वेस्ट जा कहाँ रहा है, हम उसे किस तरह से ठिकाने लगा दें? नहीं, ये तो रूटीन मैटर्स है ना। रूटीन मैटर्स हैज बीन डेल्ट बाय द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द हॉस्पिटल। अगर साल से रूटीन मैटर डिस्टर्ब हो, बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया हो, रूटीन मैटर बचा ही ना हो। नहीं, आप कचरा उठाने के ठेकेदारों को हजारों रुपए देते हैं महीने के, लाखों रुपए देते हैं आप, और वो कचरा ले जाकर वो गटर में, चौराहों में, कचरा कुंडियों में डालता है। वहां पर सॉर्टिंग की जाती है, इंजेक्शंस अलग होते हैं, ड्रिप्स अलग होती हैं, दूसरा प्लास्टिक का और शीशे का मटेरियल अलग होता है, वो कबाड़ी मार्केट में जाके बिकता है। आपकी नॉलेज में क्यों नहीं है? नहीं, इसलिए नॉलेज में नहीं है कि किसी ने न पिन पॉइंट किया है, न बताया है। को कंसर्न अथॉरिटीज को अकॉर्डिंगली मैं अपने पब्लिक आप अपनी सीट पे कितने अरसे से? मैं 1-1.5 साल से हूँ। तो 1-1.5 साल में आपको पता ही नहीं चला आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है? नहीं, मेरे नाक के नीचे नहीं है। पब्लिक हेल्थ इससे मुतासिर हो रही है ना? पब्लिक हेल्थ मुतासिर होगी जब ये इसका मिसयूज होगा और प्रॉपर तरीके से इसकी वेस्टेज कहीं पे अकॉर्डिंगली एज पर रूल्स के जो जहां जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, तो नेचुरली इसका मिसयूज होगा। दैट आई एग्रीड। आपने कभी जाके मालूम करने की कोशिश की कि हॉस्पिटल वेस्ट को वाकई ठिकाने लगाया जाता है या इससे लाइफ हैजर्ड्स हैं, आवाम को की सेहतों को इससे खतरा है? आपने कभी जानने की कोशिश की? जानने की कोशिश तो हर वक्त करते रहते हैं। आपको बताता नहीं कोई? नहीं, हमारा नॉट अवर नॉलेज। कंसर्न अथॉरिटीज जो है, आप उससे पूछ लें कि ये चीजें अकॉर्डिंगली हो रही हैं या नहीं हो रही। नहीं हो रही है, या आप कह रहे हो ना, लेकिन मुझे भी तो पूछ लेते, मुझे पता है कि वो हो रही हैं। जिना अस्पताल का इंसिनरेटर यहाँ पर नस्ब है, मगर ये इंसिनरेटर कसम खाने के लिए यहाँ पर कायम किया गया है। ये कसम खा सकते हैं कि इंसिनरेटर यहाँ मौजूद ज़रूर है, मगर इसमें कचरा जलाया नहीं जाता। जलाया इसलिए नहीं जाता कि ये कचरा मार्केट में बेचा जाता है। शुरू में जलता है ये, अपना अभी नहीं जलता ये, कम से कम इसको 2-3 महीना बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा। नहीं चलता है, बीच में बंद भी होता है, चलता भी है। इसके लिए आप सुबह इंतजामिया से आ जाए, बात कर लें। आप पहले भी आए थे। निकलता कैसे? निकल कैसे जाता है? जब आप आएंगे तो आपको बताएंगे ना कैसे निकल रहा है। कहीं कहीं इंसिनेटर्स मौजूद हैं, कहीं पे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखा जाता है। ऑन एंड ऑफ वहाँ भी ये सूरत हाल है, और जिस तरह से आपने पहले भी ये प्रोग्राम किया, उसके बाद मैंने इसको असर-ए-नौ चेक किया था, और उसके बाद फिर हमने कुछ स्कीम्स भी डाली हैं कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट तमाम जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे उसको लाज़िम मलज़ूम करार दें, और उसके बाद फिर उसका दायरा कार बढ़ाएँ। यूं तो कराची शहर में तकरीबन 23 मैट्रिक टन हॉस्पिटल वेस्ट रोज़ाना प्रोड्यूस होता है, और ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है जिसको बर्न करने के लिए बहुत बड़े बड़े इंसिनरेटर्स चाहिए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने अपनी एक फील्ड ऐसी कायम की है जहां पर 2 इंसिनरेटर्स हैं, मगर उसमें इस वक्त एक ऑपरेशनल है, एक ऑपरेशनल नहीं है। यहाँ जो कचरा लाया जाता है वो टोटल कचरे के 10% से भी कुछ कम बनता है। एक इंसिनरेटर इस वक्त आपका काम कर रहा है।
कितनी कैपेसिटी है इसकी और जो कराची का टोटल वेस्ट है उसका कितने % कचरा यहाँ पर जलता है? इसकी कैपेसिटी जो है 1 टन पर आवर है, यानी 1 घंटे में ये 1 टन कचरे को बआसानी जला सकता है। लेकिन क्योंकि टोटली हॉस्पिटल कचरा हमें डिलीवर नहीं करते, हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए ये अब तक अंडर कैपेसिटी चल रहा है और हम तकरीबन इस शहर का 10% कचरा जो है उसको हम जलाते हैं। अगर ये दोनों इंसिनरेटर 24 घंटे चलाए जाएं तो क्या कराची का तमाम कचरा जलाया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत आसानी से। केएमसी का क्लेम यह है कि वो तमाम शहर में जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है इन्फेक्टेड, उसको इंसिनरेटर में डालकर और डिस्पोज ऑफ करने की सलाहियत रखता है, मगर अस्पताल उनको अपना कचरा नहीं देते, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। केएमसी के अपने अस्पताल भी हैं और आप यकीनन वहाँ भी गए हैं, तो वहाँ पे भी आउटसोर्सिंग ही की जाती है और उसको वहाँ तक नहीं ले जाया जाता। तो यकीनन हम इसको चेक करेंगे, अगर उनकी कैपेसिटी है तो इससे अच्छी कोई खुशाइन बात नहीं हो सकती कि हम अब तमाम अस्पतालों से अपना कचरा उठाएं और वहाँ तक पहुँचाएं और उसको वो ठिकाने लगाएं। 10% कचरा तो यहाँ पर जलाया जाता है, 90% कचरा कहाँ जाता है? 90% कचरा जहाँ जाता है उन जगहों पे मैं आपको लेके जाऊंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से कुछ नाअक्बत अंदेश लोग इस कचरे को सही तरीके से जला नहीं रहे, तल्फ नहीं कर रहे, बल्कि कुछ मुनाफा कमाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहीं पर यह सवाल पैदा होता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, पूरी सिंध हुकूमत, इंतज़ामिया, उसकी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है और वो कौन सी पट्टी है जो इसकी आंखों पे बंधी हुई है? इसमें सुइयां लगी हुई हैं, इसके अंदर ऐसे हाथ से उठा रहे हो इसको, ये सुई लग जाएगी तुम्हारे हाथ में। यार क्या है इसमें, देखो ना। ये लाए कहाँ से हो? अस्पताल से। कौन सा अस्पताल? यार हम बात नहीं करना है। कौन से अस्पताल से लाए हो? जना अस्पताल से। ये तुम गलत बेच रहे हो। गलत नहीं बेच रहे, ये चोरी का माल है। ये चोरी का नहीं, हम पैसे से खरीदते दूसरी जगह में बेचते हैं। कितने का खरीदा है? ये 20 में खरीदते, 30 में रहता है। खरीदा किससे? अस्पताल वाले से खरीदा है? हाँ। पता है इसमें कितनी बीमारियां होती हैं? ड्रिप और इंजेक्शन का है? हम यही लेते हैं, प्लास्टिक गत्ता बत्ता ये लेते हैं, लोया 3 डब्बा। ड्रिप और इंजेक्शन नहीं, वो नहीं लेते हम लोग। ये क्या है? आप तो कह रहे थे खरीदते नहीं हो आप। क्या? ये प्लास्टिक में आती है, एक दोनों आती है, हम देते नहीं हम लोग। ये कब का है? ये तो मतलब थोड़ी आ जाती है लोगों से, 1-8 किलो से आती है, एक प्लास्टिक में आ जाती है। कहाँ जाएगी ये प्लास्टिक में जाएगी। प्लास्टिक जब जाता है, जो भी खरीद के ले जाता है, क्या करता है उस प्लास्टिक? अभी उसको अल्लाह जानता है। दाना बनता है? दाना बनता होगा इसका। दाना बन की चीजें बनती हैं, बनती होंगे जो इस्तेमाल बैग बनते हैं। हाँ बनते होंगे। स्ट्रॉ बनती हैं, हर चीज बन जाती है इसमें। अंदर से नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, पता है ना? बिल्कुल, आपको बिल्कुल चोरी हो रही है? नहीं, ये हमें नहीं पता। अगर कोई लेकर आता है तो क्या करता है? चोरी कर रहा है? उसको चोरी कर रहा है वो तो। आप चोरी का माल खरीद रहे हो? हम चोरी का माल नहीं खरीद रहे। आपको पता है चोरी का माल है, अंदर से चोरी किससे आ रहा है? ये तो अभी बेचारे सीपर लोग ले आते हैं, एक दो करके चोरी कर रहे हैं ना। अब ये उनको पता होगा जो चोरी करते हैं। अस्पतालों से निकलने वाला ये इन्फेक्टेड कचरा यहाँ पर बिकता है, जो रिसाइकिल होता है, और जो बिक नहीं सकता वो आम कचरे के साथ मिला दिया जाता है और फिर वो जलाया भी जाता है। उससे उठने वाले जरासीम आबादियों में जाते हैं और वहां पर बीमारियां फैलाते हैं। ये एक और कारखाना है जहां पर हॉस्पिटल वेस्ट को जमा किया जाता है, इसको यहाँ पर साफ किया जाता है। यहाँ पर वो पाइप्स हैं जो डायलिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं या ड्रिप्स के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और फिर इनको काट के यहाँ पर सुखाया जाता है धोकर, और फिर इसके बाद यहाँ से ये पूरे मुल्क में सप्लाई होता है। ज़्यादातर पंजाब जाता है, लाहौर की फैक्ट्रियों में जाता है और वहाँ पर जाकर इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। वो चीज़ें बनती हैं जो हमारे और आपके इस्तेमाल में आती हैं। लाहौर की पार्टियाँ आती है, यहाँ से ले जाती हैं प्लास्टिक वगैरह काट कर, ये करके लाहौर जाता है। ये लाहौर जाता है। अस्पताल वाले बेच रहे हैं, जो उनका सफाई वाला मुकर्रर होते हैं वो बेचते हैं इनको ऊपर। तो ये अस्पताल में ऊपर ही पता होता होगा कि ये बिक रहा है। पता होता है, क्यों नहीं होते सब। ये तमाम जो बोरे यहाँ पर भरे हुए, जिसमें से इंजेक्शंस और दूसरा सामान आपको नजर आ रहा है, ये सारे हैं। अंदर ये सारे बोरे पड़े हुए हैं, ये सब हॉस्पिटल वेस्ट है। इसके अलावा ये जिसको ये धुला हुआ माल कहते हैं, जिसके ऊपर इस वक्त मैं चल रहा हूँ, ये सब का सब हॉस्पिटल वेस्ट है। यहाँ पे सुपरवाइजर हूँ। कचरा कहाँ फेंकते हो? कचरा वहाँ पीछे कचरा कुंडी में फेंकते हैं।
अच्छा, सारी चीजें होती हैं, कोई चीज उसमें से निकालते तो नहीं है? जी सारी चीज़ें होती है, इंजेक्शन ड्रिप्स वगैरह सब कुछ सब वहीं फेंक देते जी। हैं? जलाया जाता है कहीं? ये नहीं। चलो, तो हमारे पास कोई और जगह ही नहीं है कचरा फेंकने की। तो ये कचरा तो जलाना चाहिए, जलाना फेंकना तो नहीं चाहिए। ये तो भैया एमएस को पता है ना, हमारे को जगह देगा तो हम जलाएंगे ना। हमारे यहाँ तो प्राइवेट जेनिटल सर्विस काम कर रही है और वो एज पर एग्रीमेंट पाबंद है कि वो प्रॉपर जो डंपिंग साइट्स हैं वहाँ पर इस चीज़ को डंप करें, और अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे। डंपिंग साइट्स कहाँ पर हैं? ये अप्रूव साइट्स हैं, सीटीजी की या केएमसी की जो भी हैं, लैंडिंग साइट्स हैं, सरजानी में है मेरे ख्याल में, जो कॉमन वेस्ट के और इंसिनेटर्स हैं उनके अप्रूव, जहाँ पर वो इन्फेक्टेड मटेरियल्स लेके जाते हैं। इंसिनेटर तो मैं देखकर आ गया, वहाँ पर आपके अस्पताल का कचरा नहीं आता, वहाँ पर जिन अस्पताल का कचरा आता है उनके उस फहरिस्त में आपका अस्पताल नहीं है। नहीं, वो हम मालूम कर लेंगे उनसे, जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर, उससे मालूम कर लेंगे कि कहाँ का। ये काफ़ी अरसे से ये सब कुछ चल रहा है, आपने कितनी मरतबा चेक किया? हमने कई दफ़ा उनको वार्न किया और टाइमली हम उनको इन राइटिंग देते रहे। यानी आपके नॉलेज में थी ये बात? नहीं, नॉलेज में नहीं, जो ओवरऑल जो हमारी हॉस्पिटल की सफाई सुथराई है उस हवाले से हम उनको वार्न करते रहते हैं। हॉस्पिटल के बाहर कचरा कहाँ फेंकते हैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता? इसके बारे में वो पाबंद है एज पर एग्रीमेंट कि वो प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करें। हॉस्पिटल के प्रीमिसेस से बाहर जाने के बाद वो कहीं पर ही फेंकें, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं? वो उनकी जिम्मेदारी है कि इसलिए कि वो उसके हमसे चार्जेस ले रहे हैं ना। और अगर वो प्रॉपर चार्जेस लेने के बावजूद आपका काम ठीक तरह से नहीं कर रहे, हाँ, तो उसके लिए हम उसके ऊपर हम चेक, चेक हमारे एएमएस प्रीमिसेस है वो उनकी इस सफाई सुथराई को इनको वॉश करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। तो ये इस तरह से नहीं है कि आपने अपने बला उतार के दूसरे के सर पर डाल दी? नहीं, बला नहीं है ये, इसमें डेफिनेट की जो सैनिटेशन का मसला है वो ओवरऑल अब बढ़ता जा रहा है। शहर में भी आप देखेंगे प्राइवेट हायरिंग की जा रही है, इसमें मैन पावर का शॉर्टेज है। जिस तरह से दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, महज़िब माशरा है, जिस तरह से वहाँ पे इंसिनेटर्स होते हैं प्रॉपर और प्रॉपरली जो डिस्पोजल होता है उसको तलफ किया जाता है, इस तरह से यहाँ पर नहीं है। ज़्यादातर जगह पे ये सूरत हाल है कि आउटसोर्स की हुई है उन्होंने, और वो सारा कचरा वो कॉन्ट्रैक्टर और उसको दे दिया जाता है, उसके बाद वो उसको तल्फ करते हैं। लेकिन यकीनन उनके पास वो तरीक़ाकार उस तरह से नहीं है कि उसको प्रॉपर्ली वेस्ट किया जाए और उसके बाद वो फिर यूज़ में ना आ सके। उसको कॉन्ट्रैक्टर के हवाले करके मुतमईन हो जाते हैं, और हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत है। इन अस्पतालों से निकलने वाला कई मैट्रिक टन कचरा हमारे गली मोहल्लों और चौराहों पर फेंक दिया जाता है। ये कचरा आलूदा होता है जरासीम से और बीमारियां फैलाने का सबब बनता है। हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए इंतहाई मोहलिक है। इसके अलावा वो कचरा जो रिसाइकिल होता है उसको रिसाइकिल किया जाता है, चाहे वो प्लास्टिक हो या शीशा, उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं और वो चीज़ें बनाकर हमें बेची जाती हैं। हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और नहीं जानते कि ये प्लास्टिक की अशिया किस चीज़ से तैयार की गई हैं, चाहे वो शॉपिंग बैग्स हों, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक पीने की स्ट्रॉज हों। इस तरह भी हम बीमार हो रहे हैं। ये अस्पताल न सिर्फ सेहत लोगों को तकसीम करते हैं, उनका इलाज करते हैं, बल्कि इसी तरह से जिस तरह ये सेहत देते हैं, बीमारियां भी तकसीम करते हैं। इस कचरे की वजह से बीमारियों के खामोश और भयानक तूफान ने पूरी सोसाइटी को जकड़ा हुआ है। और हैरत की बात तो यह है कि अस्पताल इंतजामिया हो या महकमा सेहत, किसी को इस बात का इल्म ही नहीं मालूम कि इन्होंने कौन सी पट्टियां अपनी आंखों पर बांध रखी हैं। किसी और मामले की जानिब अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है हमawam@geo.tv। अगर आप हमें मैसेज करना चाहें, HA लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 4336 पर सेंड कर दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।